जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारी चर्चा आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। विषय ये है कि जिस प्रकार कुंडली के नवम भाव को पूर्व जन्म का, पास्ट लाइफ का माना जाता है, उसी प्रकार किसी भी ग्रह से उसका नवा भाव उसके पूर्व जन्म के कर्म का होता है। और इसका विश्लेषण हम कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें बहुत सीधा सा नियम है। जिस भी ग्रह से आपको उसके पूर्व का जन्म का पता करना हो, वहाँ से नवा भाव गिन के जहाँ पर आए उसका विश्लेषण कीजिए, तो आपको उस भाव की मुख्य पूर्व जन्म की बातें पता चल सकती हैं। मित्रों, आज हम एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी। कुंडली 28/9/1971 8:30 बजे सुबह प्रयागराज का जन्म है जातक का। लग्न तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें गुरु दूसरे भाव में है, चंद्रमा तीसरे भाव में है, मंगल राहु चतुर्थ भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, केतु दसम भाव में है, सूर्य बुध शुक्र द्वादश भाव में स्थित है। मित्रों, आज हम शुक्र से नवें भाव का विश्लेषण करेंगे। शुक्र द्वादश भाव में है, वहाँ से नवा भाव गिरने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृष राशि में आता है। वृष राशि में शनि रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि अष्टम भाव में पड़ रही है। आप जैसा कि जानते हैं, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और अष्टम भाव का संबंध गुप्त चीजों से है। जो भी चीज गुप्त है, गड़ी हुई है, उसका संबंध अष्टम भाव से ही है। मित्रों, अब शनि को एक नज़र कुंडली में देखते हैं तो शनि इस कुंडली के चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं। यहाँ तक
बेसिक बात अभी हमको ये पता चली कि शुक्र से 9वें भाव का संबंध वृष राशि से है। वृष राशि अष्टम भाव में बनी हुई है। अष्टम भाव गड़ी हुई चीज़ों का, गुप्त धन का, गुप्त जो चीज़ है वो अष्टम भाव से संबंध रखती है। वृष राशि पैसा, मेहनत, जिद इसको डिनोट करती है। चतुर्थे शनि है, यहाँ मकर राशि बनी हुई है जो कि काल पुरुष की कुंडली की दशम भाव को डिनोट करती है, जो कि स्टेटस, मान, प्रतिष्ठा दिखाती है। यहीं पर चतुर्थ भाव में ही मंगल और राहु हैं। पंचम भाव में शनि की राशि बनी है कुंभ। कुंभ के दो स्वामी होते हैं, राहु और कुंभ, राहु और शनि। अब पहले चतुर्थ भाव को देखते हैं मित्रों। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी शनि हैं और यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि में शनि उच्च के होते हैं। इससे एक बात समझ में आई कि चतुर्थेश में उच्च के मंगल बैठे हैं। साथ में राहु है, राहु जो कि बीच बीच में इनको समस्या पैदा करते हैं। ये अंगारक योग भी है। मित्रों, चौथे भाव में मंगल एवं राहु श्रावण नक्षत्र में हैं। यहाँ मंगल धनेश और सप्तमेश हैं और आपको जैसा मैंने पूर्व में बताया, राहु पांचवें भाव के भी एक स्वामी हैं। पंचम भाव में यहाँ जो राशि बनी है वो कुंभ राशि है, जिसके स्वामी दो स्वामी होते हैं, शनि और राहु। मित्रों, ये राशि धोखे को दिखाती है, हिडन चीज़ों को दिखाती है और पंचम भाव आपका लव, रिलेशनशिप, पूर्व पुण्य का भी भाव है। एक बात और मित्रों, पंचम भाव को अगर आप गौर करें तो ये द्वादश भाव से छठा पड़ता है। और द्वादश भाव में शुक्र बैठने से और उससे छठे पंचम स्थान पढ़ने से ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिलता है आपको कि शुक्र के संबंध में ये पंचम भाव ऋण दिखाता है, क्योंकि द्वादश भाव से छठा पड़ रहा है पंचम भाव, और छठा भाव आप जानते हैं रोग ऋण का होता है। किसी भी भाव से, किसी भी ग्रह से आप भवत भावम सिद्धांत के अनुसार जब लगाएंगे तो उससे छठा भाव
ही उसका रोग रिपुण का भाव आता है। और इससे ये क्लियर हुआ कि आप अब इंडिकेशन मिल गया आपको, आप ये कह सकते हैं यहाँ तक कि ये इसमें शुक्र का कुछ ऋण लव रिलेशन के संबंध में पंचम भाव में है। अब हमें इसका फल देखना हो तो अब हम पुनः जहाँ से चले थे वहीं से शुरू करेंगे अपने फल विश्लेषण को। यानी कि शुक्र से 9वां भाव, यह कुंडली का 8वां भाव, यहाँ शनि रोहिणी नक्षत्र में है। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र में शनि का होना इस बात की सूचना है कि जातक की किसी बड़ी गलती के कारण उसकी ये स्थितियां हैं। शास्त्रों में गलती और धोखे में बहुत अंतर है। गलती अनजाने में होती है और धोखा जानबूझ के दिया जाता है। तो ये गलती की श्रेणी में है। किसी बड़ी गलती के कारण ये गलती को दिखाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया, गलती शब्द को आप जो यहाँ पर भी विद्वान आचार्यों ने इसका व्याख्या करी है, गलती के रूप में ही इसको व्याख्यात किया गया। किसी बड़ी गलती को दिखाता है तथा उसके कारण मिलने वाले दंड को दिखाता है। मित्रों, ये नक्षत्र एक बहुत ही विशेष नक्षत्र है। ये अपनी गलतियों को, रोहिणी नक्षत्र में ये विशेषता होती है कि अपनी गलतियों को सेल्फ करेक्ट करता है, अपने आप करेक्ट करता है, स्वयं में अपने आप से सुधार होता है उसके अंदर। ये उसके अंदर गुण है। और इस रोहिणी नक्षत्र में जातक के पंचमेश बैठे हैं। अतः जातक पंचम भाव के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, लव रिलेशनशिप या पूर्व पुण्य या और भी जितने, उसमें इसका प्रभाव इस नक्षत्र का देखा जाएगा। इसमें आप मित्रों, यहाँ एक चीज और मैं बताऊं, नाक्षरत नक्षत्र को नाक्षरति, जो जिस फल की कोई क्षति नहीं हो सकती, ऐसे फल नाक्षरत होने वाले वो नक्षत्र दिखाता है। यानी कि नक्षत्र के फल को खत्म नहीं किया जा सकता, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ रोहिणी नक्षत्र ने ये बताया। रोहिणी नक्षत्र की एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है मित्रों कि जातक कभी हार नहीं मानता। हारने के बाद दोबारा मैदान में आता है, फिर हारता है, फिर आता है। ये नक्षत्र हारने का नहीं है, ये बार बार आता है। मित्रों, ये भाव गुप्त संबंध, गुप्त चीज़ों का है। अतः ये बात कही जा सकती है कि इस जन्म से पूर्व जन्म से भी जब तक कोई न कोई बड़ी गलती पंचम भाव के लव रिलेशन के संबंध में करने के बाद उसी प्रक्रिया में अब उसको जो दंड मिला वो भोगा उसने। और यहाँ पर कुंभ राशि आने का मतलब ये होता है मित्रों, कुंभ राशि हम जब गौर कर रहे हैं
तो इसके पूर्व जन्म से भी, पूर्व जन्म के पूर्व भी कम से कम ऐसी ही स्थिति में जातक था और अपने जो भी उसके उद्देश्य है उसके लिए वो लगा रहता है और उसी के लिए वो बार बार जन्म ले रहा है। वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बार बार जन्म लेता है, क्योंकि शनि का संबंध 5वें भाव से है, पूर्वपन का भाव है, पंचमेश भी है शनि, और शनि पूर्व जन्म का कारक भी कहा जाता है। और यहाँ पर कुंभ राशि है, उससे एक बात यह तय हो जाती है कि ऐसा जातक ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में वो है वर्तमान जन्म से पूर्व और उससे भी पूर्व कम से कम ऐसे ही था। मित्रों, अब यहाँ ये भी तय हो जाता है कि संबंध भी वहाँ, अब ये तय हो जाता है कि यहीं से संबंध भी होगा। क्यों? उसका रीजन, उसका कारण ये है कि जब आप पंचम भाव को विश्लेषण करते हैं, पंचमें शनि का विश्लेषण करते हैं, तो आपको ये मालूम चलता है कि राहु जो कि कुंभ राशि का एक स्वामी है, राहु जो कि कुंभ राशि का एक स्वामी है, वो चतुर्थ भाव में ही विराजमान है। तो इससे ये बात समझ में आती कि वहाँ का, और यहीं पर सप्तमेश मंगल भी है। सप्तमेश और पंचमेश का साथ होना, वहाँ पर राहु का होना, ये विषय बताता है कि लव रिलेशनशिप, प्यार संबंध में कुछ न कुछ धोखे की संभावना है, पूर्व में ऐसी कोई गलती हुई है। और अब इसको और बारीकी से देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो मित्रों गौर कीजिए कि अष्टम भाव स्पाउस की फैमिली का होता है, अतः पूरी कथा कहानी वहाँ से ही इस कुंडली के जातक की जुड़ी हुई है। मित्रों, इसमें और बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। आपने कुछ नहीं करना है, जिस भी ग्रह का विश्लेषण करना है उस ग्रह के 9वें भाव को देखिए और उसके बाद बाकी चीज़ों का विश्लेषण कीजिए। चलिए, अगर यहीं से, इसी कुंडली से अब किसी और भाव के विश्लेषण को करके बताता हूँ। गुरु से हम विश्लेषण करते हैं। अब तो गुरु से 9वां भाव आएगा, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां। गुरु से 9वां भाव 10म भाव आ रहा है, जिसका स्वामी दशमेश चंद्रमा तीसरे भाव में विराजमान है। और यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी किसी बड़ी गलती की ओर इशारा कर रहा है।
किसी धोखाधड़ी की ओर इशारा कर रहा है। और चंद्रमा जहाँ पर बैठा है वो भी गुरु की ही राशि है, धनु राशि। अतः ये बात तय हो जाती है कि जातक ने दशमेश चंद्रमा जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं और गुरु वहाँ का स्वामी है, दशमेश में केतु बैठे हैं जो कि चंद्र की राशि है, भावनात्मक राशि है, वहाँ पर गुरु का 9वां भाव पड़ रहा है। अतः ये बात आप कह सकते हैं कि जातक ने पूर्व में ज्ञान के घमंड के कारण, पराक्रम और ज्ञान के घमंड के कारण लोगों के दिल दुखाए, उनका बुरा किया, उनके साथ धोखाधड़ी की। इस कारण वर्तमान समय में जो कुछ भी इस जीवन में उसको मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है। मित्रों, इसमें सब ग्रह का उसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन एक विषय ध्यान रखिएगा, जब शनि और राहु का विश्लेषण कीजिएगा, ये ग्रह स्वयं में ही पूर्व जन्म के कारक होते हैं, तो हमको जहाँ पर ये बैठे हैं वहीं से विश्लेषण कर सकते हैं हम। और उससे क्या चीज़ जानना है उसके विषय में उतने भाव आगे जाकर वो आप उसको लग्न बना के विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।